हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं आपसे रीडिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूंगी। बच्चों की रीडिंग हैबिट्स कैसे इम्प्रूव करनी है, कैसे उनको एक बेटर रीडर बनाना है, उनको रीडिंग में इंटरेस्ट गेन कैसे करवाना है, वो सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी बेटी के साथ अपनाए हैं और मैंने इम्प्रूव की है उसकी रीडिंग, उसका इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो मैं यही सारी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो रीडिंग से रिलेटेड है। रीडिंग जैसे आपको पता है आजकल फोनिक्स के थ्रू हम रीडिंग कराते हैं। मेरे भी कई वीडियोस हैं, आप जॉली फोनिक्स की मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं कि जॉली फोनिक्स कैसे पढ़ाना है। बट मेरा आज टॉपिक जॉली फोनिक्स से हटके आपने फोनिक्स पढ़ा दिया बच्चों को, बट दे नीड प्रैक्टिस। ये नहीं है कि सिर्फ आपने फोनिक्स साउंड सिखा दिया और बच्चे हमेशा के लिए याद रख लेंगे, बट उनको जैसे नए वर्ड्स, नई सेंटेंसेस, आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चों ने सीखा है उसको रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें रीड कराया जाए, रीडिंग हैबिट उनकी। और रीडिंग कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको पता है आगे चल के भी अगर हम आज भी रीड करते हैं तो वी गेन नॉलेज। और रीडिंग हैबिट एक बहुत अच्छी एक हैबिट होती है जो ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रीडिंग हैबिट शुरू से ही, बहुत छोटे बच्चों से ही उस रीडिंग में इंटरेस्ट गेन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो जितना बड़ा होता जाता है बच्चा, उसे उस चीज इंटरेस्ट गेन कराना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। सो दैट अप्लाइज टू रीडिंग ऑल्सो। तो मैंने अपनी बच्ची को शुरू में, जब वो 4 इयर्स की थी, उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने फोनिक्स के थ्रू उसको पढ़ाया, वो लेटर साउंड्स, ब्लेंडिंग सब सीख रही थी, मगर जो एक होती है रीडिंग प्रैक्टिस वो नहीं कर रही थी, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने फिर बहुत सारी उसके साथ बुक्स एक्सपेरिमेंट की, बुक्स अलग अलग बुक्स देकर देखी, जिससे कि उसका जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कुछ शेड्यूल बनाया। सो सबसे पहला मेरा ये पॉइंट है, आप एक शेड्यूल बनाएं रीडिंग का, बट डोंट लेट देम नो कि आपने वो शेड्यूल बनाया है। क्योंकि अगर आप फिक्स रिजिड तरीके से उनके सामने वो शेड्यूल को रख देंगे, सो दे विल वो उस चीज का प्रेशर में आ जाएंगे और वो उसे एंजॉय नहीं करेंगे। तो ये मत आप खुद उनको ना बताएं, बट आप अपना एक शेड्यूल बनाएं कि किस तरह से मुझे रीडिंग बच्चों को करवानी है। सो सबसे पहले आपको आपके लिए जो भी टाइम सुटेबल हो, मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, बेड टाइम, आप उस टाइम स्लॉट में एक फिक्स रूटीन कर लें कि हमें रीडिंग करवानी है। तो मेरे लिए सबसे सूटेबल मॉर्निंग का टाइम नहीं था, मेरे लिए सबसे सूटेबल टाइम था तो बेड टाइम पर मैंने रीडिंग करवाई। बिकॉज मॉर्निंग में काफ़ी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं, मेरी खुद की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो बेड टाइम इज़ द मोस्ट गुड टाइम, जैसे हमको पता है। और एक हमारा जो एक टाइम स्पेंड भी हो जाता है बच्चे के साथ। तो मैंने सबसे पहले जो है एक जो बुक्स मैंने यूज़ करी वो है इस तरह की कुछ बोर्ड बुक, ये कुछ पुरानी बुक है, बहुत इसकी हालत खराब हो गई है। इसमें क्या है, सिर्फ एनिमल्स है, फार्म के बारे में ये बुक है। इसमें एनिमल्स है, उनके नेम्स है, उनके नेम्स के अलावा कुछ 1-2 वर्ड्स हैं, बट खाली पिक्चर्स हैं, ब्रॉड पिक्चर्स और नेम्स हैं। तो शुरू में आपको यही करना है, जब आप बुक्स से इंट्रोड्यूस कराएं बच्चों को, तो उनको लेटर जो वर्ड्स हैं वो कम होने चाहिए बुक्स में, पिक्चर्स ज्यादा होनी चाहिए। बिकॉज पिक्चर्स से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। धीरे धीरे जब उनकी रीडिंग इंप्रूव होती जाए, आप छोटी पिक्चर्स और बड़ा मतलब राइटिंग, ज्यादा सेंटेंसेस, ज्यादा वर्ड्स वाली रीडिंग आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट शुरू में इनिशियली उनको पिक्चर्स देखना, जैसे छोटा सा छोटा बच्चा, 1 साल का भी बच्चा है, तो उसे पिक्चर्स देखना बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल पिक्चर्स हो, एनिमल्स की पिक्चर्स बहुत। तो मैंने सबसे पहले एनिमल्स वाली बुक्स को इंक्लूड किया, इंट्रोड्यूस किया, और उसे बहुत अच्छा लगा। ये बुक पढ़ के वो बार बार पढ़ती है। हाँ, ये बच्चों के साथ होता है कि वो सेम बुक को रिपीट करते, आपको लगेगा नई नई बुक्स दे, बट ऐसा नहीं है। वो बार बार वही बुक्स पढ़ेंगे, वही वर्ड्स पढ़ेंगे, दैट इज गुड ऑल्सो उनकी प्रैक्टिस के लिए भी। और वो स्टोरी भी याद कर लेते हैं एक तरह से। और उनको, क्योंकि वो जो पढ़ी हुई चीजें, देखी हुई चीजें वो बार बार बच्चे देखना चाहते हैं, तो इट्स फाइन अगर वो फिर से वही। फिर मैंने एक और एनिमल वाली बुक लाई, इसमें कुछ ज्यादा
लेटर्स थे, मतलब सेंटेंसेस थे जिससे मैंने रीड करा, बट एक दो वर्ड्स जो उसे पता थे मैंने इंकरेज किया। तो शुरू में आपको क्या करना है, मेरी ये सेकेंड टिप है, शुरू में आपको खुद रीड करना है उनके साथ, क्योंकि एक आप खुद दे देंगे उन्हें पढ़ने, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो नहीं पढ़ रहे तो वो स्ट्रेस फील करेंगे, उनका इंटरेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो शुरू में मैंने खुद रीडिंग स्टार्ट करी उसके साथ, और कुछ एक वर्ड जो मुझे पता था उसे रीड करना आता है, मैंने उसे रीड करने बोला, तो उसे खुशी होती थी जब वो खुद से पढ़ती है। तो आप पहले रीड करें, कुछ एक आध वर्ड सेंटेंसेस में उन्हें रीड करने बोलें, तो वो बहुत खुशी से वो रीड करते हैं। फिर जैसे जैसे ग्रेजुअली रीडिंग इंप्रूव होती जाती है उनकी, वैसे वैसे आप उन्हें बड़ा पार्ट ऑफ रीडिंग देते जाएं पढ़ने के लिए। तो मैंने ये चीज़ें पहले इंट्रोड्यूस करी। फिर मैंने ये फोनिक्स की बुक्स हैं, फोनिक्स से रिलेटेड है, इसमें सारे वॉवेल साउंड की, इसमें 6 बुक्स हैं, 3-4 सेंटेंसेस हैं हर पेज में, बड़ी पिक्चर हैं। ऐसे ही बुक्स आपको लेनी है जिसमें बिग पिक्चर्स हो। इसमें 2-3 सेंटेंसेस हैं, इसमें जो है जैसे ये आई वाली बुक है, आई साउंड से रिलेटेड बुक है। सो जो आई साउंड वाले वर्ड्स हैं वो ब्रॉड में लिखे हुए हैं। तो जैसे आप जिस वॉवेल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि वो उस वॉवेल की प्रैक्टिस उसको आते हैं वो वाले वर्ड्स पढ़ना, तो आप वो बुक पहले पढ़ाएं और जो ब्रॉड में लिखे हुए हैं वो बच्चे को पढ़ने दें, बाकी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप खुद रीड करें। तो ऐसे करके मैंने प्रैक्टिस कराई, हर एक लेटर साउंड जो वो पढ़ रही थी उससे रिलेटेड। जैसे ये आई वाली बुक है, ए वाली बुक, ओ साउंड, यू साउंड, एंड फिर ये एक ए साउंड की 2 बुक्स हैं। तो ऐसे मैंने इसे रीड कराया, और मतलब शुरू में वो 1-2 वर्ड्स पढ़ती थी एक पेज पे, फिर धीरे धीरे वो सारे सेंटेंसेस, अब वो इन बुक्स को इंडिविजुअली रीड कर लेती है। शी 6 years old नाउ। वो सारी बुक्स को पूरे वर्ड्स इंडिविजुअली खुद से अपने आप वर्ड रीड कर लेती है। तो बच्चों को आपको खुद रीड करके पहले इनिशियली करवाना है, उसके बाद उन्हें इंकरेज करना है खुद से रीड करने के लिए। फिर मैंने जब इसने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली रीड कर लिया, फिर मैंने कुछ इस तरह की बुक्स लाई जिसमें थोड़ा कम पिक्चर्स और ज़्यादा सेंटेंस है। इसमें भी एक जो है पेज पे पिक्चर है और यहाँ पे सेंटेंसेस है, बट थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, सिर्फ फोनिक्स से रिलेटेड वर्ड्स नहीं है, इसमें अदर वर्ड्स भी हैं। जैसे जैसे मैंने उसे ट्रिकी वर्ड्स और सिखाए, साइट वर्ड्स और लर्न कराए, तो मैंने उसे इस तरह की बुक्स लाई। उसने इस बुक को भी पढ़ने में बहुत इंजॉय किया। इसमें भी बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, मगर थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और बिगर सेंटेंसेस हैं इस बुक में। फिर इस तरह की कुछ बुक्स हैं, इसमें भी एनिमल से रिलेटेड है, लाइक मोर सेंटेंसेस इन दीज स्टोरीज। तो ये फुल एक स्टोरी तरह की है। उसने इन बुक्स को भी बहुत इंजॉय किया। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनिमल्स। ये सारी बुक्स मेरी एनिमल से रिलेटेड है। तो यू कैन इंट्रोड्यूस, जब बच्चा इंडिपेंडेंटली हैप्पीली पढ़ रहा है, तब ग्रेजुअली यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू काइंड्स ऑफ बुक्स, नई बुक्स, बट कीप मतलब उतना ही वैसे ही बुक्स लें बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप उसकी लर्निंग से ज़्यादा बिगर बुक्स, आप मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट सेंटेंसेस वाले पहले ही इंट्रोड्यूस करा देंगे तो बहुत प्रेशर फील होगा आपको भी, बच्चे को भी, और वो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ग्रेजुअली हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। पहले पिक्चर रीडिंग, फिर थोड़े सेंटेंसेस, थोड़े वर्ड्स, थोड़े सेंटेंसेस, फिर बिगर वर्ड्स, बिगर सेंटेंसेस। तो बच्चे का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से बढ़ता जाता है। सो वो एक हैप्पी रीडर बनता है और उसकी रीडिंग की हैबिट बन जाती है। अब जो है नाइट टाइम में, बेड टाइम में, शी आस्क मी हर सेल्फ के हमें रीड करना है मम्मा, सो शी रिमेंबर्स के हमें रीड करना है। तो आप इस तरह का शेड्यूल बनाएं, एक हैप्पी वे में बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चों का इंटरेस्ट ज़रूर गेन होगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैंने खुद अपनाए अपनी बच्ची को रीडिंग इम्प्रूव कराने के लिए, इंटरेस्ट गेन कराने के लिए। तो आई होप कि आपको भी ये मेरे पॉइंट्स पसंद आए होंगे और आप इसे अपना के अपने बच्चे को एक बेटर हैप्पी रीडर बना सकते हैं। सो that's it for today, and do share my video with others, और वीडियो पसंद आया होगा तो do hit the like button. So thank you so much for watching.